आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बेतिया के भाजपा नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की मौत कोरोना वायरस से हो गई। उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट वेंटिलेटर देने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। कन्हैया गुप्ता के बेटे रोते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यदि सुपरिटेंडेंट को 1 सप्ताह के भीतर नहीं हटाया गया तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे। जब सरकार अपने पार्टी के लोगों को नहीं बचा पा रही तो इस महामारी को कमाई का जरिया बना लिया है, तो आम जनता की जान कैसे बचेगी? उक्त बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सूबे के मुख्यमंत्री को घेरते हुए जापा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी तरह आनंद फानंद में बस चुनाव करवाना चाहते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के मामले रोज तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरे बाढ़ ने जनता को बेहाल कर रखा है। गोपालगंज में 7 समेत राज्य भर में 23 बांध टूट चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी डिजिटल रैली कर रहे हैं। सिंचाई मंत्री संजय झा को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए तथा पिछले 15 वर्षों में जितने भी सिंचाई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, मुख्य अभियंताओं के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। विपक्ष भी बस ट्वीट खेल रहे हैं। सत्ता पक्ष लालू यादव को दोष दे रहा है और विपक्ष नीतीश कुमार को। दोनों बस एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं। आपदा सरकार के लिए कमाई का अवसर है और विपक्ष के लिए पिकनिक। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू और अवधेश लल्लू उपस्थित थे। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मेरा सीधा डिमांड है, जितने बांध टूटे हैं सब पर एफआईआर लॉन्च हो, मोटर बोट की व्यवस्था सब जगह हो और 30 सालों में जितने सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे उनकी संपत्ति की जांच हो, उनके पदाधिकारी, चीफ इंजीनियरिंग चीफ की संपत्ति की जांच हो, जल संसाधन और पीडब्ल्यूडी। अब आप सोचिए एम्स का क्या हाल है। नोडल अफसर ने कह दिया जिंदा आदमी को कि मर गया। एक सवाल एक का नहीं है, इसी एक से सबका सवाल है। कौन बचा रहा है बेतिया के सुपरिटेंडेंट को? उसके पीछे कौन है? हमने समय मांगा है स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का, मैं डिटेल आपको बता सकूं। इसीलिए नीतीश बाबू और विपक्ष अपने पूरे परिवार के साथ 1 सप्ताह का पन्नी में रहने की तैयारी करिए। वर्चुअल डिजिटल रैली अभी बंद करिए और जाइए, बाढ़ की पीड़ा का एहसास कीजिए और कोरोना से मरे हुए परिवार के बीच जाके रहिए। तब वर्चुअल और डिजिटल। मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं इस मुद्दे, ये लगातार जबरदस्ती पॉजिटिव किया जा रहा है बिहार में। जांच 50,000 बढ़ाओ ना। जांच के तरीके ही नीतीश कुमार के बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जांच का तरीका। और उसके बाद आप कह रहे हो 11 दिन का कोर्स लेकर के चले जाइए, फिर दोबारा जांच की अब जरूरत नहीं है। अभी एक भाजपा की कोई नगर महिला अध्यक्ष है, 2 बार पॉजिटिव हो गई, अभी भी गई वो जांच कराने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि 11 दिन हो गया तो जाइए, आपको जांच की जरूरत नहीं है। मतलब हम पॉजिटिव है या निगेटिव हुए कि नहीं हुए कोई मतलब नहीं। हालात इतने बुरे। पूरा बिहार का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। एक भी आदमी उस बेटी के किडनी का इलाज पूरा पप्पू यादव और बाढ़ और पीडब्ल्यूडी के
मंत्रियों की पूरी संपत्ति की जांच और एफआईआर के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और गलत रिपोर्ट लगातार 50,000 की जांच तरीके गलत, और भर्ती करके जिस तरीके से आप 11 दिन के बाद बिना जांच के घर भेज रहे हो, ये गलत। जिंदा आदमी को मारने की तैयारी, ये गलत। सरकार पूरी, विपक्ष बहुत अंतिम सवाल, एक लालू यादव को गरिया रहा है, दूसरा नीतीश कुमार, डेली एक दूसरे का आप लोग छाप रहे हैं। इन दोनों को बाढ़ और कोरोना से कोई मतलब नहीं, बस दोनों राजनीति का गंदा हरकत, ये दोनों पक्ष और सत्ता पक्ष सिस्टम, ये लोग गंदे नाली के कीड़े हैं जो अपनी जनता को मरने पर छोड़ दे और उसके 8,400 करोड़ रुपया और बाढ़ का पैसा खाने लगे। ये दोनों सिस्टम, सत्ता पक्ष और विपक्ष, आपके आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कारगिल का यात्रा मना रहे हैं। बेशर्म है ये पूरी सरकार, दुष्ट है ये पूरी सरकार। मौत का सौदागर है ये पूरी सरकार। वर्चुअल डिजिटल रैली में मस्त होकर पूरे बिहार की जनता को कोरोना और बाढ़ से मारने की तैयारी कर चुका है। मौत का सौदागर। हर गांव घूम के आया हूं। बगहा का एक पुल का 2 पाया धंस गया जो यूपी को जोड़ता है। 15 दिन पहले करोड़ों का काम हुआ उस नदी में, और वो नदी टूट गई और पूरी बगहा की जिंदगी तबाह कर दी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। और अभी तक उत्तर बिहार को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। अविलंब बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। 20,000 रुपया अकाउंट में दीजिए। सभी तरह का लोन माफ करिए। और न हो तो उसको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। रिजाइन कर देना चाहिए या तो उसको हटा देना चाहिए। 1 मिनट। अब आप सोचिए क्या स्थिति। ये आपका भी बच्चा हो सकता है, आपकी भी बेटी हो सकती है। लगभग घरों की यही स्थिति है। जिस बच्ची को किडनैप करके ले गया, बलात्कार करके फेंक दिया, वो आपकी भी बेटी, हमारी भी बेटी है, किसी की बहन हो सकती है। सर, क्या ये बात आपके दिल में नहीं जाता? दूसरी, यह बर्बाद की परिवार। चौथा, जो मुखिया ने वीडियो वायरल किया तो उसकी बेटी को 5 गोली मार दिया। किस तरह वो पागलों की तरफ दर-दर की ठोकर खा रही है, कल पागल की तरह रो रही है। अब आप बताइए, क्या बना नहीं है? चौथा, एक 3 साल के बच्चे को बलि का बकरा चढ़ा दिया गया सासाराम में। सर, आप हमें बताएं कि जिस सांसद को अपने ही पार्टी के वर्कर को वेंटिलेटर देने रखने का अधिकार औकात ना हो, और जिस पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री है, पहला डबल इंजन की सरकार, संजय जायसवाल वहां के एमपी, संजय जायसवाल अध्यक्ष। मैं मान लिया कि संजय जायसवाल ने वेंटिलेटर देने के लिए फोन किया था। भाजपा नगर अध्यक्ष के लिए, और उनको वेंटिलेटर नहीं मिली। अब यदि उनको वेंटिलेटर
संजय जायसवाल के कहने पर नहीं मिली और उसके बाद उसके दोनों बेटे से उनको दोनों बेटे से पैसा 50,000 रुपया मांग रहा हो। सुपरिटेंडेंट 600 करोड़ का जो बना श्रम दुबे वही बता रहा है ना कि मुझसे हर दिन 50,000 मांगता रहा। पूरी अखबार छपी हुई है वहां, हर दिन 50,000 रुपया मांगे, दोगे तो वेंटिलेटर देंगे। अंत में जब फोन किया तो बोला 10,000 रुपया 10,000 रुपया दे दो, एक घंटा के लिए वेंटिलेटर मिल जाएगा। दोनों बेटा पैर पकड़ के रोता रहा, लेकिन कन्हैया गुप्ता सामने डेथ हो गई। दूसरी बात, उसके बाद एक बार भी डर से देखने नहीं गए और आज तक उस सुपरिटेंडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 302 का मुकदमा लगना चाहिए उस सुपरिटेंडेंट पर, कार्रवाई नहीं हुई। उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उनको बचा रहे हैं भाजपा अध्यक्ष। क्यों बचा रहे हैं? अब हमको बताइए। ये देखिए, ये बर्नवाल जी की परिवार है, इसको मार दिया गया। एक दिन पहले इन्होंने वीडियो में कहा था इनके हस्बैंड टीचर थे कि हमको कोई इलाज नहीं हो रहा है और हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और दूसरे दिन वो 11 बजे मर गया। ये बेटी किडनी, एक किडनी बेटी पड़ेगी इस बच्चे की, और वो बेटा, ये देखिए इस बच्चे कहां से इस बेटी की किडनी चेंज अपना दे देता हूँ। नंबर 2 बिटिया की इलाज में चिंता छोड़, मैं आपसे कहती हूँ। अब आप बताइए। और इसीलिए उन्होंने लिखा है अमुष तिवारी ने कि पूरा संजय जायसवाल परिवार वहां से उस हॉस्पिटल में वहां से मिलता है पूरा। दुनिया के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत फिलॉसफी सुनाई दुनिया। चौथी बात सर, एक सांसद को यदि, और जो 15 सालों में 3 सिंचाई मंत्री आप रखे हैं, एक ने कुसाह तोड़ दिया, दूसरे ने कहलगांव तोड़ दिया, और उसके अलावा बहुत, और तीसरे लगातार तोड़ रहे हैं। इन तीनों की संपत्ति की जांच, कहीं भी राशन नहीं है, कहीं भी राशन की व्यवस्था नहीं, नाव की व्यवस्था नहीं, पन्नी की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। भगवान भरोसे हैं, लोग भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, और पूरी सरकार क्वारंटाइन, आम जनता की किसी को परवाह नहीं। और विपक्ष पर मेरा सीधा आरोप है, वो पिकनिक समझता है सब चीज को, सीधा। ये कन्या बहुरुड़िया का खेल नहीं है। दिल और दिमाग भी होना चाहिए। अनुकंपा पर हर चीज नहीं होती। 70 घाट टूटा, विपक्ष गायब। 7 बांध टूटे, विपक्ष गायब। जब घर में विपक्ष नहीं तो और कहां?